आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि घर में सुख समृद्धि कैसे लाया जाए। घर में अगर सुख समृद्धि रहेगी तो अपने आप ही खुशहाली रहेगी, वरना हम चाहे कितना हो भी कोशिश कर लें, अगर घर में बरकत नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो आप खुश नहीं रह सकते। और कमाने वाला चाहे कितना हो भी कमा करके लाता रहेगा, बट घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर ठीक ना रहे वो, तो बाहर से चाहे कितना हो भी पैसा है, बट वो पानी के जैसा निकल जाता है घर से। तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान अपने घर में रखना होता है जिसकी वजह से हमारे घर में बरकत बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान के साथ में रखिए, अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, जो घर में सुख समृद्धि लाना, बरकत लाना, ये वाला जो क्रेडिट है ना, हम लेडीजों को दिया गया, मीन्स हम महिलाओं को दिया गया है कि हमारा काम है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में बरकत बनी रहे। क्योंकि झाड़ू पोछा जेंट्स तो करेंगे नहीं, ये सारी चीजें छोटे छोटे से काम जो करने से घर में खुशहाली आती है। आदमियों का काम है कि ठीक है, कमा लिए, खूब सारी मेहनत की, पैसा कमाए, बट अब उस पैसे को आप कैसे उसमें बरकत लाती हैं, कैसे उस पैसे का यूज करती हैं, ये सब तो घर की लेडीज का काम होता है ना। कि कैसे, कहाँ, कितना खर्चा किया, कैसे बचाया, ऐसा क्या किया कि घर में खुशहाली बनी हुई है। अब बाहर वाला तो खूब कमा रहा है, बट जो घर का वातावरण है वो आपने एकदम बेकार रखा हुआ है। कि पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है, तो क्यों पानी की तरह बह जाता है, घर में खुशहाली नहीं रहती। मीन्स बाहर से आए, आते ही घर में ऐसा लगता है कितनी टेंशन सी हो गई। तो घर का माहौल, इसका मतलब कि लेडीजों के हाथ में है, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रखी है ना। तभी ऐसा हो रहा है कि बाहर से आने वालों का मूड घर में अच्छा नहीं रहता। नहीं तो बाहर से आते हैं तो बोलते हैं कि अपने घर में आराम मिलता है, अपना घर स्वर्ग से कम नहीं होता। तो सिर्फ स्वर्ग से कम नहीं होता कहने के लिए नहीं, इसको स्वर्ग बनाना भी पड़ेगा ना। तो स्वर्ग में क्या चीज, स्वर्ग की क्या चीज है, हमें क्या ऐसा लगता है कि हाँ स्वर्ग में होता होगा। सफाई रहती होगी, खुशहाल का वातावरण रहता होगा, घर में खुशबू अच्छी सी आती होगी, ऐसा ही कुछ होता होगा ना। बाकी स्वर्ग तो कोई गया नहीं जो पता होगा कि हाँ क्या होता होगा, बट एक इमेज करते तो ऐसा होता होगा, है ना। तो वही चीजें हम क्यों ना घर में खुशहाली का माहौल रखा जाए, खुशबूदार रखा जाए घर को, ये सब चीजें। तो कौन सी वो चीजें हैं जो हम लेडीजों को अपने घर में करनी होती है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। उसमें सबसे पहला वाला काम, आपको जल्दी उठना। ये जो आजकल ट्रेंड में चला हुआ है ना कि 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं आराम से, अगर बच्चों का स्कूल नहीं है तो कहीं कहीं 10 भी बज जा रहे हैं उठने में। ये बहुत गलत चीज है, ये आपके पूरे दिन को डिस्टर्ब कर देती है। आपको समझ नहीं आता, आप पूरे दिन उसमें ही लगे रह जाते, घर में लगे रह जाते, काम में लगे रह, फिर भी वो काम तरीके से नहीं होता। अब जो काम हमें सुबह करना है वो काम हम कहीं जाकर के आफ्टरनून में कंप्लीट कर पा रहे हैं। जो दोपहर में करना है वो शाम को कर रहे हैं। मीन्स दोपहर में होता है कि अगर लंच लिया तो थोड़ा सा एक स्नैप ले लिया हल्का सा, वो चीज़ हम लोग शाम को करते हैं। और उठते कब, जब हाँ पूजा का टाइम हो गया, अंधेरा होने लग गया। कई लोग तो ऐसा भी कि जब एकदम पूजा का टाइम हो गया, शाम की पूजा का टाइम, तो उठते हैं, फिर गेट खोलते हैं अपना। तो ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक लगता है, आराम मिलता है शरीर को कि ठीक है 10 बजे आराम से सो के उठे, फिर खूब भूख लग गई, एकदम तगड़ी वाली भूख, हल्का फुल्का कुछ बना लिया, काम चल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो भी एकदम हेल्दी और हैवी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जल्दी उठना, सिर्फ काम नहीं चलाना है कि चलो जैसे तैसे काम चल गया, नहीं, एक तरीके से करना है, तभी आपके घर में समृद्धि आएगी, तभी अच्छा लगेगा, तभी आपके घर में खुशहाली रहेगी। तो सुबह जल्दी उठे, नहाना धोना, घर की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों का काम होता है कि जितना काम है बस उतना ही कर लिया, साफ किचन में काम है तो किचन को साफ कर लिया, बाकी घर का पूरा पार्ट ऐसे ही बचा हुआ है। तो नहीं, सुबह आपको पूरा घर साफ करना है। आप बेशक से पूरे दिन मत करिए, सुबह पूरे घर की सफाई अच्छे से करिए, शाम को फिर थोड़ा मोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दिया तो भी चल जाता है। बट मॉर्निंग में तो आपको पूरे घर की सफाई बहुत ही अच्छे से करनी होगी। सिर्फ किचन से काम है तो किचन को साफ करके नहीं छोड़ना, तो सुबह पूरे घर की सफाई कीजिए और खुद को भी साफ करिए। नहाना धोना मीन्स अपने ऊपर जो भी पूरी नाइट की नेगेटिविटी, आपने घर साफ सुथरा किया तो बस हो ही जाते हैं। कपड़े गंदे हो गए, शरीर गंदा हो गया, तो आपको भी नहाना है। अब घर साफ करके ऐसा नहीं कि बस चले गए हम लोग किचन में, तो ये सब चीजें तो बर्बादी करती ही करती हैं। किसी का मूड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप खाना बना रही हैं, कहते हैं कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप खुश होकर के पॉजिटिविटी के साथ खाना बनाती हैं तो खाने वालों का मूड भी
परफेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा बिल्कुल। वही आपने घर की सफाई तो की, अब पता चला आप तो एकदम टायर्ड हो गए, कपड़े भी गंदे हो गए, आप भी अजीब से लग रहे हो, कहीं बाल बिखरे हुए हैं, कहीं मुंह ऐसा बना हुआ है, और आप किचन में जा करके बस लगे पड़े हैं धीरे धीरे जल्दी बन जाए कैसे भी करके। तो फिर वो खाने वाले भी वैसे ही सुस्त रहेंगे, वो भी पूरे दिन आलसी ही बने रहेंगे, क्योंकि आपने उसी तरह से खाना बनाया। और वही चीज आपने घर की भी सफाई की, अपने आप को भी नहा धो करके ठीक ठाक हो गए एकदम, पूजा कर लिया भगवान जी का, प्रेयर कर दिया कि भगवान जी सब ठीक रहे। घर में खुशबूदार चीज़ें, अगरबत्ती वगैरह, फिनाइल जो भी यूज़ करते हैं एकदम खुशबूदार चीज़ें यूज़ करिए ताकि मूड अच्छा रहे। अगर कभी मूड खराब रहता है हमारा, थोड़ा मीन्स कुछ ठीक ठाक नहीं लगता, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बट जैसे ही कुछ खुशबू वाली चीज़ें हमें कहीं से, जैसे घर में पूजा कर दिया तो अगरबत्ती की खुशबू या फिनाइल की खुशबू, या नहाने में हम लोग जो सौंफ वगैरह यूज़ करते हैं खुशबू अच्छी लग जाती है तो कितना अच्छा लगता है। तो जो चीज़ इंसान को इतना इफेक्ट कर सकती है वो भगवान जी को तो बिल्कुल कर सकती है ना। तो भगवान जी को कर दिया, इसका मतलब आपके घर में सुख समृद्धि बनी ही रहेगी। तो खुशबू वाली चीजें जरूर यूज करना है। पूजा कर लिया, अगरबत्ती जला दिया, धूप जला लिया, कपूर जला लिया, उसके बाद हम किचन में गए, मूड इतना अच्छा हो जाएगा ना आपका कि बिल्कुल वो जो थकावट सुबह आपने जो इतने सारे काम निपटाए वो सब खत्म हो जाएगा। कई लोगों को लगता है ना कि सुबह काम में लगे झाड़ू पोछा करने में तो थक जाएंगे, फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह कौन रेडी करेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप मॉर्निंग जल्दी उठ जाते हैं, नहाना धोना करके भगवान जी की पूजा करके और जाते हैं किचन में, तो मूड बल्कि अच्छा रहता है। जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी होती है ना, आलस वाली, सुस्ती वाली, वो सब दूर हो गई होती है। आप एकदम एक्टिव फील करोगे अपने आप को। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि हम नहा करके किचन में जाएं, नहा करके अपना तब खाना वाना बनाने का काम शुरू किया, और एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, मन को खुश करके, ऐसा नहीं करके कि अरे मुझे ये बनाना पड़ रहा है सुबह सुबह उठ गई हूँ बनाना पड़ रहा है, ये सब नहीं सोच करके, खुश हो करके कि हाँ मेरा काम है और बहुत अच्छे से करना है मुझे। बच्चों को सिखाते हैं ना कि 100% चाहिए, तो हमें भी अपने काम में 100% पहले लाना होगा, तभी तो हम सिखाएंगे बच्चों को। तो ये चीज हो गई कि सुबह जल्दी उठ गए, पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी, और खुश होकर के हम अपना काम करें। खुश होकर के अपना काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही चीज एक अपने ऊपर हावी करके आप टेंशन लेकर ये करोगे, करना पड़ रहा है करना पड़ रहा है, तो आधे घंटे का काम आप 1 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी अच्छे से नहीं होगा, उसमें भी जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। वही चीज आप एकदम खुश होकर के, मेरा काम है मुझे करना है, और सिर्फ करना ही नहीं, बहुत अच्छे से करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से। तो वो काम जो आधे घंटे वाले हैं ना, वो कहीं आप 15-20 मिनट में ही कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आप एकदम एक्टिव हो और खुश होकर के कर रहे हो। खुश होकर के किया गया सारा काम बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीजें हमारे घर में सुख समृद्धि लाती हैं, और ये चीजें हम लेडीजों के ऊपर ही ज्यादा काम करती हैं कि हमें ही इन चीजों को समझना पड़ता है। हमें इन चीजों, अब झाड़ू पोछा जेंट्स तो करेगा नहीं, सुबह पूजा जो है वो लेडीज करे तो ज्यादा अच्छा होता है। आप सबको पता है कि सुबह घर की पूजा, घर की लक्ष्मी हो ना आप तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी लक्ष्मी जी के जैसे। तो इसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हम महिलाओं को ही करना सही होता है। जेंट्स भी करें, अच्छी बात है, पूजा पाठ बच्चे सभी करें, मिस घर की जो सफाई हो गया, किचन का जो काम हो गया, ये सब हमें ही अच्छा लगता है करना, और करना भी चाहिए, और खुश होकर के करना चाहिए। और तीसरी चीज कि घर में शांति का माहौल बनाए रखें। अब करने धरने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी तो उठ गए, आपने बहुत सारे काम निपटा दिए और पता चलता है कि बस चिल्लाए जा रहे हो, उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। तो ऐसा नहीं, घर में शांति का माहौल बना करके रखना आपकी जिम्मेदारी। बाहर का जो काम है, जो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, या कोई भी बाहर अपने काम पे कहीं भी जा रहा है, तो बाहर का उसका जिम्मा हो गया कि बाहर से सारी चीजें ठीक ठाक करके लानी घर में। बाकी जो घर की चीजें हैं वो जिम्मेदारी आपकी। तो खाना बनाना, खिलाना, क्लीनिंग करना, ऊपर से घर में शांति का माहौल बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सब आए जब थके हुए, बच्चे स्कूल से आए तो बच्चों पे चिल्ला रहे हो कि अरे मैं पूरे दिन काम करती रह जाती हूँ, यहाँ क्यों फेंका, वहां क्यों फेंका। अगर आपको इस चीज से बचना है तो बच्चों का रूटीन सेट करिए, बच्चों को सिखाते रहिए आराम आराम से कि बेटा ये यहाँ नहीं फेंकना, यहाँ रखो आराम से। बैग के लिए एक जगह बना दीजिए, यहाँ बैग रखना है, यहाँ शू सॉक्स रखना है। फिर धीरे धीरे वो बच्चे खुद ही सीख जाते हैं, फिर चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कमी तो हम कर देते कि हम बच्चों को सिखाते नहीं, फिर उसके बाद घर में अशांति फैलाते हैं। बच्चों के घुसते ही शुरू हो जाता है हमारा, यहाँ क्यों यूनिफॉर्म फेंका, यहाँ क्यों ये कर दिया। उनको बताइए कि यूनिफॉर्म कहाँ रखना है, बैग कहाँ रखना है, शू सॉक्स कहाँ रखना है, ये सारी चीजें।
तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो शांति का माहौल कैसे बना करके घर में रखना है वो चीज़ भी आपको ही सेट करना पड़ेगा। सबको बताइए, सबको सबका काम दे दीजिए, आपको अपना कपड़ा यहाँ रखना है। धीरे धीरे सबको ये हैबिट कंटिन्यू हो जाती है। फिर हम लोग बताते नहीं, किसी को कहते नहीं कि मैं ही कर लूंगी, अपने आप को काम की देवी बन जाते, और बाद में पता चलता फिर वही चीज हमें खटकने लगती कि क्यों ऐसा किया, क्यों यहाँ फेंका टॉवल जो है, यहाँ क्यों फेंका। आप बता दीजिए कि यहाँ हैंगर पे हैंग करना है सबको टॉवल। लोग करने लग जाते हैं, हो जाती है ये हैबिट कंटिन्यू। तो शांति का माहौल कैसे बना करके रखना है ये चीज़ भी आपको ही देखना पड़ेगा कि सबको कैसे बताना है, फिर करवाना है, फिर वो चीज़ कंटिन्यू हैबिट में लानी है, धीरे धीरे आ जाती है। और खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, फेस पे स्माइल रखिए, जिससे पॉजिटिविटी रहे आपके घर में। तो बस यही चीज़ें हैं जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए, मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।